ऐसा, हाँ देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, बक्कल कैविटी में जो इसकी म्यूकस की ओर होती है, वहाँ पे ब्लड कैविटी बड़ी सरफेस पे होती हैं, ठीक। तो ये मुंह को खोला तो एयर फिल हुई, ठीक। अब एयर फिल हुई तो वहाँ एक्सचेंज हो गया, बात समझे बच्चों, ठीक। और इसके बाद फिर एयर जो अंदर की ओर गई, इसके लंग्स हॉलो होते हैं, सैक लाइक होते हैं, ठीक, वहाँ भी एक्सचेंज हो जाता है। नहीं नहीं, म्यूकस वहाँ भी होगी, दुनिया में जहाँ पे भी बड़ा म्यूकस से वहाँ म्यूकस होगी। बस ये होता है कि हम लोगों में जो है ब्लड कैपिलरी हैं वो सरफेस होते ब्लड कैपिलरीज, हमने बोला ना भी कि यहाँ बात समझे, ठीक। अब वो बच्चों सरफेस पे आ गई, स्क्वैमस हो गई, ठीक है, तो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। बस आपको इतना जान, बक्कल कैविटी में आप हमसे भी ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, हमारी भी तो म्यूकस है, बात फंसेगी। तो हम लोगों की जो म्यूकस है वहाँ ब्लड कैविटी अंदर की ओर होती है। जब कभी आप देखोगे, जब कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो म्यूकस वहाँ की डिजॉल्व हो जाती है। मुंह में छाले पड़ना कुछ नई चीज़ नहीं है, वहाँ किसी कारणों से जो है वहाँ म्यूकस डिजनरेट हो जाती है, उसी को हम छाले अल्सर शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक बच्चों। तो देखिए जब बहुत डीप हो जाते हैं तो अब लाल लाल कैपिलरीज दिखाई देने लगती हैं, दिखने लगती है बेटा, कहीं कभी देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस पे ही रहती है, तो तुरंत ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, तो बक्कल कैविटीज हो गया कुछ। फिर देखिए अगर पूरा बक्कल कैविटीज हो जाता तो स्किन और लंग्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अंदर कुछ होता है लगभग 5%, अभी तो 95% एक्सचेंज होना बाकी, तो वो जाके फिर ज़्यादा मेजर जो हो जाता है लंग्स में हो जाता है, और इसके अलावा इस यहाँ पे हो जाता है। तो अब एक कितने बढ़िया क्वेश्चन बनता है, फ्रॉग के केस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बक्कल कैविटी में भी सरफेस पे पाई जाती हैं, स्किन में भी सरफेस पे पाई जाती हैं, और लंग्स में भी सरफेस पे पाई जाती हैं। अगर ये सरफेस पे ना होती तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता। कितना समझ आया बेटा, पूरा क्लियर हो गया, ठीक। आपको बस इतना देखना, जब ये लैंड पे है तो बेटा ये बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों से करता है, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर में है तो एनसीईआरटी ने यहाँ स्किन लिखा है, बात समझे। लेकिन हम यहाँ भी कहेंगे, मान लो ये पानी में अंदर है तब तो स्किन हम मान लेंगे, लेकिन कभी कभी फ्लोट भी करता रहता है तो पानी में, तब तो मुंह इसका कुछ खुला रहेगा, तो उस समय ये बेटा जो होता है थोड़ा मतलब बक्कल कैविटी का भी उपयोग कर लेता है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी कह रही है तो मैं यहाँ पे स्किन ही मान के चलूँगा। क्लियर हुआ बच्चों, देखिएगा स्किन ने ज़्यादा दिमाग हम लोगों को लगाना भी नहीं, क्या फ़ायदा, स्किन, ठीक। बस एक अंतर है, यहाँ पे हम वाटर और स्लीप या रेस्टिंग मतलब हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन, यहाँ मतलब है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इस कंडीशन में हम एक बात कह सकते हैं, अगर हमसे आप पूछे तो क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्किन ऑनली लिख दूंगा, हम इसमें स्किन ऑनली नहीं लिख पाएंगे, बात समझे बच्चों, ठीक। अगर ये देखो अब इतने लेवल क्वेश्चन बनाता है वो, तो हमें इतना ध्यान देना पड़ेगा कि इस कंडीशन में जब स्लीप या रेस्टिंग कंडीशन है, जिसमें हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप है, एस्टिवेशन है समर स्लीप है, ठीक बच्चों, उस कंडीशन में के रेस्पिरेशन केवल स्किन से होगा, स्किन ऑनली। कोई डाउट मेरे बेटा, ठीक। अब देखिए इसमें वाटर में स्किन तो मैं लिखूंगा, लेकिन जब ये फ्लोट करता है तो वहाँ कुछ बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्किन ऑनली नहीं लिखूंगा, स्किन तो लिख लूंगा लेकिन स्किन ऑनली नहीं नोट करूँ। बड़ा समझ आ गया बच्चों, इतना ही आपको अपने इसमें पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में। अब आप हाँ एक क्वेश्चन आप बन रहा बेटा, दो क्या बन रहा है कि अगर फ्रॉग लैंड कंडीशन में भी है या एक्वाटिक कंडीशन में भी है वह स्लीप कंडीशन में भी है, तो ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो ऑलवेज है, स्किन।
हाँ हाँ, समझे बच्चों। अब देखो तीनों हैबिटेट में अगर पूछा जाता है तो तीनों बात कंडीशन पूछा गया, लैंड कंडीशन में ये क्वेश्चन बना सकता है बेटा, एक्वाटिक कंडीशन और स्लीप कंडीशन। तो इसमें पूछेगा इन तीनों कंडीशन में कॉमन रेस्पिरेशन कौन है, स्किन वाला है। ये बात समझ में आ गया। ठीक, एक बात और सीखो बच्चों, जब ये रेस्टिंग कंडीशन है तो मैं कहूंगा 100% बड़ा रेस्पिरेशन इसी से होता है, स्किन से। ठीक, बात समझे बच्चों। जब लैंड कंडीशन है, जो क्वेश्चन बना सकता है, तो मैं कहूंगा मोस्टली। ये बात समझे बच्चों। ठीक, यहां पे मैं यूज करूंगा ऑलमोस्ट। ठीक, तीनों में ये क्वेश्चन बना सकता है बेटा। लैंड की कंडीशन में सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा है, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। वाटर में सब जो है ऑलमोस्ट स्किन के द्वारा है, और रेस्टिंग में ओनली स्किन के द्वारा है, हम कहेंगे क्यूटेनियस। ठीक है, ये बात समझे बच्चों। एक बात सुने बच्चों, अगर फ्रॉग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में है, क्वेश्चन ये बन सकता है जब फ्रॉग हाइबरनेशन एस्टिवेशन में है, उस समय फ्रॉग में ब्लड का ऑक्सीजनेशन बक्कल केविटी में होगा कि लंग्स में होगा कि स्किन में होगा कि तीनों में होगा, स्किन में। समझ में आया। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन ये बनाएगा कि कोई फ्रॉग है जो स्लीप कंडीशन, अब स्लीप कंडीशन में चाहे हाइबरनेशन कंडीशन हो चाहे एस्टिवेशन कंडीशन हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आंसर देगा वो बक्कल केविटी पहला, लंग्स दूसरा, स्किन तीसरा, आल आप देवब चौथा। क्या करोगे, स्किन। समझ गए क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं बच्चों। देखो जो ये पैरा एनसीईआरटी देखने में तो बहुत सरल है, लेकिन क्वेश्चन तो कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक, अब उसने कह दिया अगर कोई फ्रॉग लैंड पे एक्टिव है तो वहां पे ध्यान देना, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में चेंज होगा, लंग्स में भी, स्किन में भी और बक्कल केविटी में। सबसे ज़्यादा लंग्स में, उससे कम स्किन में, सबसे कम बक्कल केविटी। ये क्वेश्चन बन जाए। कितना समझाए बच्चों, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, स्किन में जब वो होता है तो मतलब कि उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होती है। हाँ, तो उससे मेटाबॉलिज्म तो स्लो होती है नहीं, जब स्लीप है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होती है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कंडीशन में बहुत बेस पे होती है, बीएमआर बहुत कम होता है इसका। बात समझ रहा है। तो उसी हिसाब से अपनी ऑक्सीजन से यूज करता रहता है, ऑक्सीडेशन करता रहता है। समझ में आ गया बच्चों। आपको बहुत ध्यान देना है मेरे बच्चों। वो जब स्लीप कंडीशन में पूछेगा क्वेश्चन तो पूछेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कहाँ होता है, तो आपको केवल स्किन ओनली मैंने लिख दिया, इसीलिए मैंने लिख दिया। आपको ध्यान, मैंने इसलिए 100% भी लिख दिया है, तो आपको कहीं अगर दिमाग में कहीं 19-20 भी आए तो आप इसको गलत ना करें। और यही क्वेश्चन आता है, यही बना भी पाएगा, बाकी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ आ गया बच्चों। अब एनसीईआरटी देखते हैं ये क्या लिख रही है बेटा। देखिए, फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड, इसको बॉक्स में करो, लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड को बॉक्स में करो। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मार्क करिए, याद करिए, तैयार करें। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा एक बात देखो, एक क्वेश्चन यहां और बनाया जा सकता है। इन्हीं पे देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम, उसको भी हमें ध्यान देना। हमें रीड नहीं करनी है एनसीईआरटी। अब आपसे यहां पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है,
तो टेरेस्ट्रियल में लंग्स आ जाएगा, बोलो, और बक्कल केविटी भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझे बच्चों? ये आपको एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो गया? स्किन। और टेरेस्ट्रियल का कौन हो गया? लंग्स। स्किन तो है ही है, ठीक है। अगर हम इनमें डिस्टिंग्विश करें, अब बताइए लंग्स एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि टेरेस्ट्रियल? ठीक है, ये बात समझे बच्चों? याद रखिएगा, एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्यूटेनियस स्किन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन। आ गया बच्चों? बाय डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है ये सिंपल डिफ्यूजन आपको याद रखना है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। आगे आएंगे, अगला ऑन लैंड, जमीन के ऊपर, बक्कल केविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों को बॉक्स में करें। बक्कल केविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बड़ा मिला? ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लंग्स जो होते हैं एक पेयर पाए जाते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तीन बातें हैं, एक पेयर होते हैं। देखिएगा, अगर लंग्स इसके देखें तो इस तरह से दिखाया गया, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, दिए बच्चों, एक पेयर हो गए, इलोंगेटेड हो गए, पिंक हो गए, सैक लाइक हो गए। तीनों शब्दों की याद रखना। जो लंग्स हो गए, पहला क्या हो गया बेटा? वन पेयर, वन पेयर हो गए, इलोंगेटेड हो गए, पिंक कलर हो गया, और हॉलो हैं तो सैक लाइक हो गए, सैक लाइक। ये शब्द आपको तैयार करना है इसके लंग्स के लिए। ठीक है बच्चों, देखो, स्किन मॉइस्ट एंड स्लिपरी थी, ठीक। लंग्स जो हैं बड़ा इलोंगेटेड, पिंक एंड सैक, तीनों इलोंगेटेड आपको याद रखना है, पिंक कलर का होता है ये भी याद रखना है, और खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं तो सैक लाइक हो गए। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, समझे बच्चों? ठीक, हम लोगों के आगे हम बताएंगे स्पॉन्जी टाइप के होते हैं कुछ। आगे आइए, थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं, एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से ये पहुंचेगी बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। आगे ओनली लिख लो, मैंने आपको पहले ही चीज बता दी। बात समझ आ गया बेटा? ठीक, अब इस पे क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, जवाब दो बेटा। फ्रॉग में तीन जगह पे मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, एक लैंड पे हो गया, तो लैंड पे रेस्पिरेशन किसके द्वारा? बक्कल केविटी, स्किन और लंग्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन? लंग्स। तो जो लंग्स से रेस्पिरेशन से क्या कहते हैं? पल्मोनरी। आया? ये भी देखिए, लैंड पे सबसे ज्यादा पल्मोनरी होगा, इसके बाद क्यूटेनियस होगा, इसके बाद बक्कल होगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। जब वाटर में आएंगे तो इसमें मोस्टली कौन सा होगा? स्किन के द्वारा होगा। किसके द्वारा हुआ? स्किन, और कुछ बक्कल केविटी। क्योंकि जब वो फ्लोट करता तो माउथ कुछ बाहर निकला रहेगा तो उसमें हो जाता है, लेकिन अब इन्होंने ये दिया तो इसको, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट शब्द यूज किया। बच्चों दो बातें ध्यान रखना, देखिए तीन बातें मैं बता रहा हूं। देखिए स्किन की बात यहां तीनों पे है, ठीक। ओनली स्किन यहां पे याद रखो, ऑलमोस्ट स्किन यहां याद करो, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जो स्किन की तरह है लेकिन लेस देन लंग्स। आ गया ना? यहाँ ऑलमोस्ट शब्द यूज होगा ना ओनली शब्द यूज होगा, लेस देन यूज होगा। ये बात समझे बच्चों? अब देखिए तीनों कंडीशन में ये क्वेश्चन वो तरह तरह, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता बेटा। अब आगे ध्यान देंगे,
जो मैं इसके लंग्स की बात कर रहा हूं तो कैसे होते हैं बेटा, एक पेयर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और सैक लाइन। आइए बच्चों इसे अब हम लोग पहुंचे वैस्कुलर सिस्टम। किसमें पहुंचेंगे, ये याद करना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। कभी कभी सर्दी में कंजेशन हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा वो आवाज़ समझ में आ रहा है सबको बेटा, ठीक है। लंग्स की समय फिर से बता दो बेटा, लंग्स कैसे होते हैं, वन पेयर, इलोंगेटेड, पिंक कलर, सैक लाइन। अब बताइए ये स्पॉन्जी है कि हालो है, हालो, तभी तो सैक आएगा। क्लियर बेटा, ठीक। अब आगे आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं कहूँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिएगा फ्रॉग के केस में दो प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम होता है। कितने प्रकार का होता है, ठीक, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फ। बात समझे बच्चों। तो सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, ठीक। तो मैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी कभी भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है तो उसमें हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें हार्ट होगा, ब्लड वेजल्स होंगी और कैपिलरी होंगी। बात समझे बेटा, तीन चीज़ें होंगी, उससे एक और नहीं चलेगा। जो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हार्ट आएगा बेटा, प्लस ब्लड वेजल्स, प्लस कैपिलरी। हम इनको ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेजल्स, डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेजल्स। समझे बच्चों, डिफरेंट डायमीटर होता है इनका बेटा। इनके अलावा बेटा हार्ट में जो है ब्लड के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। क्या होता है, ठीक है। इसमें प्लस ब्लड भी याद रखना आपको, ब्लड, ठीक। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हो गया, डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेसल्स हो गई, प्लस ब्लड हो गया। फ्रॉग के केस में ब्लड के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले लिम्फ आता है। हम आपको दोनों मंत्र ही बताएंगे बेटा। लिम्फ हो गया, ठीक। लिम्फ के बाद लिम्फ चैनल्स हो गए, लिम्फ चैनल हो गए बेटा। इसका लिम्फ नोड हो गए बेटा। इतना समझ आ गया बच्चों, ठीक। फ्रॉग में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी आ गया और लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले आपको तैयार रखना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आया, हार्ट, डिफरेंट डायमीटर की ब्लड वेजल्स में डेवलप हो गई और ब्लड हो गया। इसके इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ हो गया, लिम्फ चैनल हो गए और लिम्फ नोड हो गए। बेटा समझ आ गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम इसके इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, इसके बाद स्ट्रक्चर्स के विषय में आपको मालूम चाहिए, वो मैं बिल्कुल क्लियर करे दे रहा हूँ बेटा। तुरंत अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ बेटा।
जैसे आप एनसीईआरटी में आएंगे बच्चों, देखिए वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। जहां क्लोज टाइप हो गया, वेल डेवलप हो गया। वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप होता है, वेल डेवलप क्लोज टाइप। फिर देखिए फ्रॉग है लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। अब आप बताइए फ्रॉग के वैस्कुलर सिस्टम में दो प्रकार का हो गया, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। बताओ बेटा, फ्रॉग में वैस्कुलर सिस्टम कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? एक कौन, दूसरा? अब देखिए दोनों देखिए, अब आ गया पूछा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किससे बना? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना? लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड। समझ आए बच्चों? ठीक, दोबारा देखिए, वैस्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग इज ए टू टाइप्स। एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है जो हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड से बनता है। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है जो लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड से मिलकर बनता है। ये पॉइंट याद कर लो। समझाया बच्चों? कठिन तो नहीं लगा? कठिन है ही नहीं तो लगेगा कहाँ से? आगे आइए बच्चों, बहुत ध्यान देना। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। हार्ट इज मस्कुलर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हार्ट की बात कर रहा हूँ। हार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा हार्ट। सबसे पहले बेटा ध्यान देना, फ्रॉग के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता था? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, देखिएगा। थ्री चैम्बर्ड हार्ट है बेटा। 3 चैम्बर्ड हार्ट। बच्चों देखो, अगर हम हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, देखो ये देखिएंगे, ये देखिए, ठीक, 3 चैम्बर हार्ट हो गया। देखिएगा, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल। तीनों चैम्बर के नाम बताओ बेटा, कौन है? राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है और वेंट्रिकल। ये बच्चों राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया और वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर, पहले उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक बच्चों ध्यान देना, उनके नाम है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक, अब देखिएगा, राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम साइनस विनोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि साइनस विनोसस, ये पूछ सकता है किससे एसोसिएट होता है? राइट एट्रियम से। ठीक बच्चों, देखो इसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। साइनस विनोसस। ये बात समझ में आ गया? जवाब दो। साइनस विनोसस कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, एसोसिएटेड विद राइट एट्रियम। बात समझे बच्चों? देखेंगे इसमें बेटा, इसमें जो ओपन होती हैं आंखें बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना केवा। ठीक, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं आंखें बेटा, ये वेना केवा हो गई। वेना केवा।
और जो ये वेना के बाद जो ब्लड कलेक्ट करती हैं ये बॉडी से करती है। किससे करती हैं? बॉडी से। बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया वेना केवा ने, ठीक। और जो बॉडी से ब्लड आता है बेटा ये इम्प्योर ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप याद रखिए इम्प्योर, ठीक। समझे बच्चों? फ्रॉग की जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो ब्लड है उसमें वेस्टेज रिलीज किए गए हैं उसको बेटा इम्प्योर कहेंगे। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और इस कंडीशन को हम डीऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इम्प्योर कहो या फिर डीऑक्सीजनेटेड कहो, ठीक बच्चों। इसी को हम बेटा डीऑक्सीजनेटेड भी कह सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड देखिए, तो इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वेना केवा में आया, वेना केवा से साइनस विनोसस में आया, साइनस विनोसस से राइट एट्रियम में आया। मैं यहाँ पे इम्प्योर लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे भी इम्प्योर हो गया, इम्प्योर बेटा यहाँ रखिएगा। और यहाँ से भी वेंट्रिकल में गया। कहाँ गया बेटा? वेंट्रिकल में गया। यहाँ पे अपर्चर होता है वहाँ से ही जाता है, ठीक है। और यहाँ 4 फ्लैप्स का वॉल पाता है। हम आपको वहाँ बताएंगे जब सर्कुलेटरी 4 फ्लैप्स का होता है। कितने का होता है? ठीक। अब यहाँ से फिर बेटा भेजा जाता है। अब देखिएगा बच्चों जो यहाँ पे वेंट्रिकल है इसके वेंट्रल साइड पे एक स्ट्रक्चर पाया तो उसे कोनस आर्टियोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। तो आपको भी यही याद रखना है कि साइनस विनोसस राइट एट्रियम से एसोसिएट है और कोनस आर्टियोसस वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड से एसोसिएट है। वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड, ठीक। ये है कोनस आर्टियोसस। कोनस आर्टियोसस, ठीक बच्चों। और ये वेंट्रिकल वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, समझ में आ रहा बच्चों? ये है कोनस आर्टियोसस और ये वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, ठीक। तो जो ब्लड यहाँ आया बेटा, ठीक। अब यहाँ से ब्लड जो है बेटा भेजा जाता है 2 जगह। अब यहाँ इतना इन्होंने नहीं दिया है। जो यहाँ से भेजने वाला स्ट्रक्चर होता है यहाँ से, उसे कहते हैं ट्रंकस आर्टियोसस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, ये शब्द इन्होंने यूज नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो देखिएगा देखो बच्चों, यहाँ पे एक वॉल होता है स्पाइरल वॉल। कौन सा होता है? कौन सा वॉल होता है? ठीक, देखिए ट्रंकस आर्टियोसस है, इसमें वॉल हो गया स्पाइरल वॉल, ठीक। इस वॉल्व का काम होता है बच्चों, ध्यान देना, देखिएगा। और जो लेफ्ट एट्रियम इसमें प्योर ब्लड है। कैसा है बेटा? प्योर। बच्चों ध्यान दो, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से प्योर ब्लड आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड होता है। कैसा होता है ये आपको जानना है, मिक्स्ड। पहले एक चीज का जवाब दो, आपको मैं प्योर, इम्प्योर और मिक्स शब्द का जवाब बोलना है आपको। राइट एट्रियम में कौन? लेफ्ट एट्रियम में कौन? वेंट्रिकल में कौन? मिक्स्ड। अब बच्चों ध्यान दो, इस ब्लड का अगर ऑक्सीजनेटेड पार्ट है ज़्यादा तो बॉडी में भेजा जाएगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स में भेजा जाएगा। ये जो डिस्टिंग्विश करता है, यहाँ पे एक वॉल्व है स्पाइरल वॉल्व। कौन है बेटा? ठीक है, उसने चेक किया, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते होंगे, अगर उसमें डीऑक्सीजनेटेड की मात्रा ज़्यादा है तो उसने उसको भेज दिया किधर? लंग्स की ओर। अगर उसमें ऑक्सीजनेटेड की मात्रा ज़्यादा तो किधर भेज दिया? बॉडी में। ये डिसाइड यहाँ से हो जाता है।
बाकी हमें इससे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया? ठीक। और जो बेटा इसके ऊपर कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर जो कवरिंग उसे क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। बड़ा समझ आ गया? बच्चों ध्यान दो, इतना आपको पढ़ना है। ठीक। अपनी एनसीईआरटी में आइए बच्चों, तुरंत देखिए, हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। मस्कुलर स्ट्रक्चर हमने आपसे कहा था, मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें कार्डियक मसल्स होंगी। कौन सी मसल्स होंगी? कार्डियक मसल। मैंने बड़ा स्टेटेड पढ़ा कि नॉन स्टेटेड? स्टेटेड। कैसी होती हैं बेटा? अब ब्रांच बताया है, इंटरकैलेटेड डिस्क बताया है, ठीक है, यूनि न्यूक्लिएट बताया है। ठीक। ये अब 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक। आगे देखिए, हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, मतलब थोरैक्स रीजन में। 3 चैम्बर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है। कवर्ड मेम्ब्रेन इज ए पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है। तो फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर हैं? उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन का क्या नाम है? उस जो 3 चैम्बर हैं उन चैम्बर के नाम क्या हैं? 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। और 2 एट्रियम है तो एक राइट है और एक लेफ्ट है। राइट में प्योर है कि इम्प्योर? लेफ्ट में वेंट्रिकल में। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। समझाए बच्चों? ठीक। आगे बढ़िए। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, बॉक्स में करो, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस ज्वाइन विथ राइट एट्रियम। आया? तो साइनस विनोसस जो है वो किसके साथ जुड़ा है बेटा? राइट एट्रियम के साथ। राइट एट्रियम के साथ देखो, दिखा? देखिएगा, आगे बढ़ जाओ। इट रिसीव ब्लड मेजर वेन्स कार्ड वेना केवा। वेना केवा, बस ध्यान दो। अब आपको इतना याद रखना। देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान दें। साइनस विनोसस राइट एट्रियम के साथ एसोसिएट होता है। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इसमें बेटा मुख्य वेन्स ब्लड लाती हैं और उन मुख्य वेन्स जो ब्लड लाइन उनका नाम क्या है? वेना केवा। ये ब्लड कहाँ से लाती हैं? बॉडी से। और ये ब्लड कैसा होता है? इतना और आप जोड़ लेना बेटा। समझ आया मेरे बच्चों? क्या? ब्लड को कलेक्ट करना। साइनस विनोसस का फंक्शन है, जो इम्प्योर ब्लड आता है वो एट्रियम में पहुंचे उससे पहले खुद कलेक्ट करके फिर उसको भेज देना। समझाया बेटा? साइनस विनोसस का क्या फंक्शन है? कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आगे बच्चों? ठीक। और रिलीज कहाँ करना? राइट एट्रियम में। ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे दिया, इससे क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों ध्यान दो, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है? राइट एट्रियम से जुड़ा है। अब देखिए, मैं ये ऐसे कह सकता हूँ, साइनस विनोसस एक तरफ वेना केवा से जुड़ी होती जो ब्लड लाती हैं, ठीक। दूसरी तरफ ये राइट एट्रियम से जुड़ा जिसमें ब्लड को ये देते हैं। और बॉडी से ब्लड कलेक्ट कौन करती हैं? वेना केवा, ठीक है। ये लार्ज वेन्स होती हैं। और ब्लड आपको याद रखना, प्योर और या इम्प्योर और डीऑक्सीजन। बाकी चक्कर ना पड़ो, बाकी है ही नहीं तो क्या पढ़ने से फायदा है? वो आप ह्यूमन का पढ़िएगा वहां पे। आगे बच्चों बढ़ जाओ, बड़े ध्यान से देखिएगा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर से कोनस आर्टरियोसस कहते हैं। और ये बेटा वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे आता है। कहाँ पे आता है? तो मैंने आपको सही बताया, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे कौन है? कोनस आर्टरियोसस है। कौन है बेटा? ये बहुत याद, अच्छे से याद करो। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे बेटा कि साइनस विनोसस का रिलेशन राइट एट्रियम से है और कोनस आर्टरियोसस का रिलेशन
वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड से। कहीं कठिन है ना बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सर्कुलेटरी सिलेबस में भी नहीं है। अब देखिएगा बेटा, ब्लड फ्रॉम द हार्ट कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरियल सिस्टम। क्या बेटा? आर्टरियल सिस्टम। बच्चों ध्यान देना, अब एक चीज सीखो। देखिए बेटा, हार्ट से, ऐसे मैं समझा रहा हूं, से ऑल बॉडी पार्ट, इसे कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। क्या कहते हैं? ठीक, आर्टीरियल सिस्टम, ये याद करेंगे आप लोग। आर्टीरियल सिस्टम से ब्लड को, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हार्ट के द्वारा, आर्टीरियल सिस्टम के द्वारा पूरे हर बॉडी पार्ट में भेजा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो आर्टीरियल सिस्टम का रिलेशन क्या है? जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजा जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुनना अगली चीज, मतलब इसमें बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मैं कहूँगा प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक बच्चों, अब सुनेंगे बच्चों, ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा किया गया डीऑक्सीजनेटेड, और उसको हार्ट में भेजा। कहाँ भेजा गया? और हार्ट से फिर कहाँ भेजा गया? लंग्स में। इसे कहते हैं वेनोवस सिस्टम। क्या कहते हैं? समझे बच्चों? ध्यान देना मेरे बच्चों, देखिएगा, बहुत ध्यान दो अपनी एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे एक एक लाइन को बड़े ध्यान समझ पढ़िएगा। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट फ्रॉम वेनोवस सिस्टम। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं ऐसे कह दूं बेटा, देखिए वेन्स हैं से बेटा, वेन्स ने ऑल बॉडी पार्ट से, ऑल बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड है, इसको कलेक्ट किया। एक मिनट देखो, वेन्स हैं, वेन्स ने ऑल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया? कलेक्ट किया। ठीक, और कहाँ भेजा? हार्ट में। ठीक, और हार्ट से पहुंचा लंग्स में। कहाँ पहुंचा था? इसको बेटा हम बेटा जो कहेंगे वेनोवस सिस्टम। क्या कहेंगे? वेनोवस सिस्टम। थोड़ा और अच्छे से देखिए, वेन्स, वेन्स ऑल ने ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ से बेटा आया हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में। इसको वेनोवस सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? ये बात समझे? हम उस तरीके से लेकिन समझ नहीं पाएंगे बच्चे, ऐसे समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बच्चों, तो बेटा दो प्रकार का सिस्टम यहाँ पे भी मैंने चर्चा किया है। एक आर्टरियल सिस्टम फॉर ऑक्सीजनेटेड, दूसरा वेनोवस सिस्टम फॉर डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया बच्चों? ये पॉइंट याद रखेंगे बेटा। हार्ट से ने ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया बेटा, इसको बेटा कहेंगे आर्टरियल सिस्टम। सॉरी बेटा, हार्ट के द्वारा ऑल बॉडी पार्ट में ब्लड को भेजा गया ऑक्सीजनेटेड, उसे कहेंगे आर्टरियल सिस्टम। क्या कहेंगे? ठीक, और बेटा वेन्स के द्वारा ऑल बॉडी पार्ट से कहाँ पहुंचा? हार्ट में, और फिर वहां से कहाँ पहुंचा? लंग्स में, उसे कहेंगे वेनोवस सिस्टम। क्या कहेंगे? वेनोवस। बड़ा क्लियर हुआ? तो ये वाला डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ये वाला कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। आर्टरियल फॉर ऑक्सीजनेटेड है, वेनोवस फॉर डीऑक्सीजनेटेड।
अभी तय आप याद करेंगे। आर्टीरियल में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, और वेनोस में कैसा है, ये पॉइंट आपको तैयार करना है बेटा। ठीक, देखिए आगे आइए अपनी एनसीईआरटी में बच्चों। जैसे इसमें एनसीईआरटी में आएंगे बेटा, देखिए देखें, ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज, arterial system. Veins collect blood from different part of the body to heart and form venous system. Venous system अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वेनोस सिस्टम बिटवीन, बच्चों ध्यान देना, स्पेशल वेनोस सिस्टम यहां सीखेंगे आप। देखो इधर, स्पेशल वेनोस सिस्टम, बच्चों देखिएगा, इस वेनोस सिस्टम में एक पार्ट हार्ट है, ठीक है, दूसरे अदर ऑर्गन्स हैं। इस वेनोस सिस्टम में ऐसा वेनोस सिस्टम जो दो ऑर्गन्स के बीच में पाया जाए लेकिन उन ऑर्गन में हार्ट ना हो, उसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ध्यान सुनो इस बात को, देखिएगा। स्पेशल वेनोस सिस्टम हो गया। देखिए ये जो स्पेशल शब्द इसलिए आया कि वेनोस सिस्टम दो ऑर्गन्स के बीच में पाया था। किन के बीच पाया था? ठीक है, ऐसे याद रखना, स्पेशल वेनोस सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन टू ऑर्गन्स विदाउट हार्ट। इसको हम बेटा कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। बहुत ध्यान दो बेटा, एक ये समझिएगा, पोर्टल सिस्टम हमेशा याद रखना, ये हमेशा वेन से बनता है। किससे बनता है? इसमें आर्टरी नहीं सम्मिलित होती, ठीक है। पोर्टल सिस्टम हमेशा किससे बनता है? वेन से, ठीक। अब देखिएगा वहां पे आप देखिए, आर्टिरियल सिस्टम है तो हार्ट सम्मिलित है, वहां वेनोस सिस्टम है तो हार्ट सम्मिलित है, लेकिन स्पेशल वेनोस सिस्टम है तो विदाउट हार्ट है। दो ऑर्गन्स के बीच में वेनोस सिस्टम, लेकिन उसमें हार्ट सम्मिलित नहीं है। जैसे कैसे, यहां पे समझेंगे, अगर मैंने यहां पे लीवर, बच्चों ध्यान दो, ध्यान देना, यहां पे वेन्स हैं और यहां पे बेटा कर दिया इंटेस्टाइन। क्या कर दिया है? इंटेस्टाइन। इसको बेटा हम कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे? जो ऑर्गन आएगा उसी के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है, इसे कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे? तो देखिए, तो ये हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बच्चों याद रखना है, इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशेस से लेके सभी में ये जरूर पाया गया है। यूनिवर्सल पोर्टल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल पोर्टल सिस्टम, यूनिवर्सल पोर्टल सिस्टम, ठीक। बच्चों स्पेशल वेनोस सिस्टम है, ये दो ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है जिसमें हार्ट सम्मिलित नहीं होगा, ठीक। ऐसा वेनोस सिस्टम अकर्स बिटवीन टू ऑर्गन्स। बच्चों देखो, एक लीवर ऑर्गन हो गया, दूसरा इंटेस्टाइन ऑर्गन हो गया, लेकिन यहाँ हार्ट तो नहीं है, यहाँ वेन्स पाए गए, इनके बीच वेनोस हो गया। इसको कहोगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहोगे बेटा? समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ ले लिया किडनी, ले लिया, क्या ले लिया बेटा? ठीक। अब देखिए, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी,
लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहां पे वेंस कर दिया। इसको कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे? ये याद करना बहुत पूछा जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक बच्चों, अब आप देख सकते हैं बेटा, फ्रॉग के केस में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक, फ्रॉग के केस में समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक, यही क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉग के केस में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है। ठीक है, बता फिर से सुनो बेटा, स्पेशल वेनोस सिस्टम के नाम क्या क्या को? पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम ये आर्टरी से बना होता है कि वेन से, कि दोनों से? वेन से। किससे बना होता है? वेन से। किससे बना होता है? देखिए मैंने वेनोस सारा देखो ना बेटा, फिर देखेंगे। अब मैंने कहा फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम कितने प्रकार का? 2। एक का क्या नाम है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये किसके बीच पाया जाता है? लिवर और इंटेस्टाइन। दूसरा कौन है? रीनल पोर्टल। किसके? किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। आ गया समझ बच्चों? क्लियर हो गया? याद करो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, इससे अच्छे से पढ़िए बेटा। आगे आइए। हैं? ज्यादा रिलेट किया, दोनों के बीच में पाया जाता है ये है। ठीक, आगे आइए बच्चों। देखो यहां पे देखिए, स्पेशल वेनोस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। जो स्पेशल वेनोस कनेक्शन है बेटा, यहाँ पे देखें, ये 2 आर्गन के बीच में पाया जाता है और उन 2 आर्गन में कभी हार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक, ये देखिए, लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। आया बच्चों? ये याद करो। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच पाया गया? लीवर और इंटेस्टाइन। और रीनल पोर्टल सिस्टम किसका? किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये याद कर लेंगे बेटा। ठीक, फ्रॉग में दोनों पाए जाते हैं। फ्रॉग में दोनों पाए जाते हैं। अब एक बात यहाँ पे, एक बात आपको बता दें बच्चों, देखो देखिएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम चाहे हार्ट 2 चैम्बर्ड हो, चाहे 3 चैम्बर्ड हो, चाहे 4 चैम्बर्ड हो, तीनों में पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम 2 चैम्बर जैसे फिशेज हो गया, बात समझो बेटा, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया और मैमल, सभी में पाया जाता है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम 2 चैम्बर और 3 चैम्बर में तो पाया जाता, 4 चैम्बर में या तो रिड्यूस होगा या एब्सेंट होगा। जैसे 4 चैम्बर वाले आपके बर्ड्स हो गए तो उसमें रिड्यूस हो गया, 4 चैम्बर वाले आपके मैमल्स हो गए उसमें एब्सेंट हो गया। आए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है ये डेवलप किन चैम्बर हार्ट में पाया जाता है? 2 और 3। देखिए यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात हुई। हार्ट के विषय में आपको बता दिया गया है। ठीक, किसके विषय में? हार्ट के विषय में बता दिया गया है। इसके बाद ध्यान देगा, ब्लड वेजल्स के विषय में एक आइडिया दे दिया गया। अब आपको ब्लड के विषय में जानना है। किसके विषय में जानना है? ब्लड। देखो बेटा जो ब्लड है इसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं बच्चों। एक सेल्स हो गई और दूसरा बेटा क्या हो गया? बोलो, प्लाज्मा। ठीक, जो सेल्स हैं इसमें 3 प्रकार की हो बेटा। सेल्स जो है 3 प्रकार की हैं बेटा। एक आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी है, तीसरा बेटा प्लेटलेट्स है। काम आपको मालूम ही है, आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, तो याद ऑफ गैसेस। क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये चर्चा आगे होगी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का काम है डिफेंस। क्या काम है?
और भी काम होते हैं, बस लिख दिया मैंने। प्लेट का काम है ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट। बेटा वैसे और किताबों ने यहाँ प्लेटलेट नहीं दिया, वहाँ स्पिंडल सेल दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दिया तो हम वही बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। वहाँ स्पिंडल सेल दिया, प्लेटलेट्स का यूज मैमेस में किया गया है, लेकिन चूंकि यहाँ लिखा बेटा यही याद करो। तो सुनिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। हाँ स्ट्रक्चर पे, ठीक। अब देखिएगा वहाँ लिखा गया है कि प्लेटलेट्स टर्म यूज इन ए मैमस, स्पिंडल टर्म यूज इन ए अदर देन मैमस, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी लिख रही है तो प्लेटलेट्स पढ़ना पड़ेगा और मुझे पढ़ाना भी वही पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे। तो आरबीसी हो गया ब्लड का एक पार्ट, डब्ल्यूबीसी हो गया ब्लड का एक पार्ट, प्लेटलेट्स हो गया, और तीनों मिलकर बेटा सेल्स बनाती, क्या बनाती बच्चों? इसका जो आरबीसी है बेटा ध्यान रखना, वो न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। बच्चों ध्यान दो, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ये न्यूक्लिएटेड पॉइंट याद रखिएगा, न्यूक्लिएटेड। बच्चों ध्यान दो, मैच्योर आरबीसी की अगर बात की जाती है, मैच्योर आरबीसी की अगर बात की जाती है तो मैमस का मैच्योर आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस का होता है। उसकी चर्चा आगे होगी, बस इतना भी मैं बोलूंगा। इनके अलावा जो है बर्ड्स में भी आरबीसी पाई जाएगी, एम्फीबिया में भी आरबीसी पाई जाएगी, फिशेज में भी आरबीसी पाई जाएगी, लेकिन इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए एनसीईआरटी देखो, देखिए अपनी बात को पढ़ो, एनसीईआरटी को देखो, क्वेश्चन डिस्कस करो तो अच्छा लगता है, समझे ना। इसके अलावा सब आपके लिए इस एज में सब चीज़, इसके अलावा जो भी पढ़े सब बेकार है, आपके पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखिए अपनी एनसीईआरटी में आइए, ब्लड कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, ब्लड सेल्स आर आरबीसी, आरबीसी को एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पॉइंट याद करोगे। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स आरबीसी न्यूक्लिएटेड, और इसमें रेड कलर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ये पॉइंट आपको सबको मालूम है। अब यहाँ पे एक बात देखो बेटा, अब देखिए 3 एनिमल मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हैं। एक अर्थवर्म बताया है, दूसरा कॉकरोच बताया है, तीसरा मैं फ्रॉग पढ़ा रहा हूं। आप देखिए इन तीनों में अगर आप ध्यान देंगे तो कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसमें ब्लड पिगमेंट एब्सेंट, समझाए बच्चों? ठीक, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट किसमें? अगली बात सुनेंगे, अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जिसमें ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन है लेकिन आरबीसी नहीं है। उसमें हीमोग्लोबिन पाया जो है डिजॉल्व किसे पाया जाता है? प्लाज्मा में। किसे पाया जाता है? प्लाज्मा में होता है, ठीक। फ्रॉग के केस में हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में नहीं है, आरबीसी में, समझे? अब आप देखिए एक में ब्लड पिगमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, तो आपने कॉकरोच कह दिया। एक में ब्लड पिगमेंट है लेकिन उसकी सेल नहीं है, तो आपने अर्थवर्म कह दिया। एक में ब्लड पिगमेंट भी है और उसकी सेल भी है, तो आपने फ्रॉग कह दिया। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? फिर से सुनिए, ब्लड पिगमेंट विथ सेल कौन? ब्लड पिगमेंट विदाउट सेल कौन? विदाउट ब्लड पिगमेंट कौन? कॉकरोच, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट। समझे बच्चों? अब सुन लो ध्यान से, एक बात तो प्रूव 85 क्वेश्चन या 6 करने से कुछ होने वाला नहीं। अब होगा जब 90 आउट ऑफ 90 सही होंगे। भाई सिलेक्शन आपके यहाँ जो हुआ उसके बारे में कितने हैं? 90 में 90 सही, तब सिलेक्शन है। तो थोड़ा सा तो आप, और जब 100% मार्क्स लाने हैं तो 100% मार्क्स कोई बातों से नहीं आएंगे। आपको कितनी अच्छी नॉलेज है तो उसको भी आप देखो, हम पेपर कैसे कर रहे हैं। गलत भर दिए तब भी नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। समझ आए बच्चों? ठीक। और देखिए हमने
पूरी कोशिश की। कल हमने बताया था, तो कल हमने चूंकि एलिमेंट्री करना तो हमारा थोड़ा सा आलस कर गए थे, तो हमने उसको नहीं बनाया, तो हमने केवल लिख दिया था। तो हमने कहा नहीं, उससे बच्चों के साथ ना, तो मैंने आपको एनसीईआरटी दिखा दिया। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं फिगर से बता के एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी तो एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी नहीं करनी है, आप उसकी एनसीईआरटी जो लाइन लिखी है उसका क्या मतलब, क्या क्या मतलब निकले, वो चीज़ आपको पढ़ा, तब क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ठीक, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होना चाहिए। समझाए बच्चा? ठीक, और इसीलिए हम आपको देखिए एक एक चीज़ समझा के फिर एनसीईआरटी एक एक लाइन बता दे रहे हैं, जिसमें कहीं डाउट हो तो फिर आप पूछ लो। तुरंत आगे बढ़िए बच्चों, आगे देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। देखिएगा बच्चों, यहां पे अगली चीज आई लिम्फ। लिम्फ की बात आ रही बेटा, ये पूछा जा सकता है। देखिएगा, पहली चीज, लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट। ठीक, बात समझ आए? लिम्फ में नो आरबीसी, देखो दिया बच्चों। ठीक, इसके अलावा मैं यहां पे कहूंगा फ्यू प्रोटीन एब्सेंट। क्या एब्सेंट होती हैं? फ्यू प्रोटीन एब्सेंट। बात समझे बच्चा? ठीक, तो अगर आता है ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे आरबीसी ब्लड का कैरेक्टर है, अब आरबीसी एब्सेंट लिम्फ का कैरेक्टर है। क्लॉटिंग प्रोटीन, कौन सी क्लॉटिंग, हम आपसे चर्चा करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और ये सब चीजें, वो ब्लड का कैरेक्टर है। और उस प्रकार की क्लॉटिंग प्रोटीन, जो क्लॉटिंग प्रोटीन है, उसी को उन्होंने लिख दिया फ्यू प्रोटीन। ठीक है, तो वो प्रोटीन एब्सेंट किसमें? लिम्फ में। आ गया बच्चों? तो ये फ्यू प्रोटीन कह रहे हैं, उस फ्यू प्रोटीन का क्या नाम है बेटा? क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ये बात समझे बेटा? वो किसमें एब्सेंट हो गई? लिम्फ में। तो अब आप एक बात देखो, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते, क्या होते हैं? ठीक, मोर, मैं कहूंगा मोर लिम्फोसाइट, मोर डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट। ठीक, तो एक बात तो क्लियर हो गई, हमने डब्ल्यूबीसी का क्या काम बताया बेटा? डिफेंस। डिफेंस। तो एक बात ध्यान दो, तो एक काम तो समझ में आ गया, लिम्फ का रिलेशन डिफेंस से, बोलो। ठीक, एक तो बात सीखेंगे डिफेंस का काम करता है बेटा, पहला तो आप अपना ही आप याद रखेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्या करता है बेटा? ठीक, आप ध्यान दो, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो इमल्सिफिकेशन जो फैट का होता है, और वो एब्जॉर्ब होकर लिम्फ में जाता है, किस में आता है? ठीक, तो मैं सीधे बोले रहा हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। ट्रांसपोर्ट क्या बेटा? कौन? अच्छा, हमने कहा क्लॉटिंग ये प्रोटीन नहीं है। हमने क्लॉटिंग प्रोटीन किया तो प्लेटलेट का रिलेशन ही खत्म हो गया, और प्लेटलेट का मैंने क्या काम बताया है? तो बस वही बात पकड़ लेनी चाहिए बेटा। हाँ, वो तो होंगी, वो तो ऑस्मोलिटी उसकी कंट्रोल करेंगे। खैर, फ्यू प्रोटीन लिखा मैंने, फ्यू प्रोटीन का नाम तो बता दिया है। ठीक, अब आगे आइए, मोर डब्ल्यूबीसी होंगे, कौन से? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ज्यादा इसीलिए इसका नाम लिम्फ पड़ा होगा। ठीक, अब देखिए, जहां लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट के रिलेशन किससे? डिफेंस से, तो डिफेंस आ गया। अपनी एनसीईआरटी में देखो बच्चों, ये देखिएगा, लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, क्वेश्चन बन सकता है, लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। ठीक, आगे आएंगे बच्चों, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैस एंड वाटर, तीनों को बॉक्स में करिए, न्यूट्रिएंट, गैस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड। और जो ये ब्लड का पंप, जो सर्कुलेशन होता है, वो पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट पंप करता है, उसी के कारण होता है। बात समझे बच्चा? जो
ब्लड पूरी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में है अभी सर्कुलेट हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? पंपिंग। बस ने पंपिंग मतलब ये है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे बड़ा सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा। के हाँ वो बात अभी चर्चा ना करो उसकी, ठीक है। केवल ऐसे नोड इसमें होता है, ए बी नोड नहीं होता है, ठीक है। अब हमने ऐसे नोड बताए नहीं तो क्या जरूरत है उसकी, ठीक है। तो केवल पंपिंग एक्शन, क्या है बेटा? पंपिंग एक्शन, ठीक। आगे ध्यान देना बच्चों, डिफेंस करता है, 1 मिनट, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट करता होगा, क्या करता होगा? ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, फैट, बाकी चीज नहीं पढ़नी बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको फ्रॉग का रेस्पिरेशन कैसे क्या होता है समझ में आ गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी समझ में आ गया बेटा, समझ आ गया बच्चों, ठीक। अब आगे बेटा आइए, elimination of nitrogen wastage carried out by the well developed excretory system। अब यहाँ पे आपको excretory system जानना है बेटा, बेटा हटा दूँ इसको, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान दो, देखिए एक बार रिकॉल कर लो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है बेटा? क्लोज्ड है। क्लोज्ड में क्या होगा? हार्ट ब्लड वेजल, कैपिलरीज ब्लड, और जो ब्लड वेजल्स डिफरेंट डायमीटर की होंगी, ठीक। बड़ा लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलकर बना है? लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स, ये याद जरूर करना भाई, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब पूरा लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना है? तो आपको लिम्फ चैनल एंड नोड, लिम्फ चैनल नोड। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे आएंगे बेटा, हार्ट की बात है। हार्ट कैसा बेटा? मस्कुलर है, मस्कुलर, ठीक है। लगभग ट्रायंगुलर होता है, 3 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? ये आपका 3 चैम्बर है। अब वो चैम्बर के नाम पूछ सकता है बेटा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंट्रिकल का डिवीजन नहीं है, एट्रियम का डिवीजन है। आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जरूर याद करना, साइनस विनोसस राइट एट्रियम के साथ जुड़ा होता है और कोनस आर्टरियोसस वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड से जुड़ा होता है। ये बात समझ आ गया बच्चों? ठीक बेटा, यहाँ पे मैंने स्पाइरल वॉल की चर्चा कर दी, ट्रंकस आर्टरियोसस तो जरूरत नहीं उसकी। फिर देखिएगा यहाँ पे आगे देखिएगा, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखे हूँ तो फ्रॉग के केस में वैस्कुलर सिस्टम 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? एक है आर्टियल सिस्टम, एक है वेनस सिस्टम, एक है स्पेशल सिस्टम। समझ गए बच्चों? एक कौन हो गया? आर्टियल सिस्टम, दूसरा कौन हो गया? वेनस सिस्टम, तीसरा स्पेशल। मैंने तीनों बताए। अब आर्टियल सिस्टम में आप देखते होंगे हार्ट के साथ बॉडी में पूरा ऑक्सीजन ब्लड को भेजना, ठीक है, तो हो गया आर्टियल सिस्टम। और बॉडी ने वेन्स के बाद कलेक्ट किया, हार्ट में वापस लाए और हार्ट से फिर कहाँ भेजा? लंग्स। इसे कहते हैं वेनोवस सिस्टम। क्या कहते हैं? तो आप एक बात गौर सुनो, बहुत छोटे में बता दे रहा हूं, आर्टियल सिस्टम में ब्लड वेजल विथ हार्ट, वेनोवस में भी ब्लड वेजल विथ हार्ट, ठीक। और सुनेंगे बच्चों, और स्पेशल सिस्टम में ब्लड वेजल नो हार्ट। बोलो, अगर समझ आ गया तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक। यहाँ पे आर्टियल सिस्टम में मैं ब्लड वेजल विद हार्ट की बात कर रहा हूँ, आर्टरी ब्लड वेजल हो गया, हार्ट हो गया। वेनस सिस्टम में मैं कह रहा हूँ ब्लड वेजल विद हार्ट, तो वेन्स हो गए और हार्ट हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए स्पेशल में बेटा ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा ब्लड वेजल्स तो हैं लेकिन उसमें हार्ट नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। अब देखिएगा अगर स्पेशल वेनस सिस्टम यहाँ पे हो गया बेटा, तो ये जो पाया जाता है 2 ऑर्गन प्रेजेंट बिटवीन 2 ऑर्गन, उसमें हार्ट नहीं सम्मिलित होगा, उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैंने कहा लीवर और वेन और इंटेस्टाइन, मतलब लीवर और इंटेस्टाइन वेन पाए, उसे क्या कहें? हिपैटिक। बड़ा ये यूनिवर्सल पोर्टल सिस्टम है जो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, मतलब फिशेस से लेके कॉर्डेट तक पाया जाता है। ये बात समझे बच्चों? फिशेस से लेके वर्टिब्रेट तक पाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। मैंने फिर इसके बाद किया बेटा, किडनी वेन्स फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो इसे क्या कहेंगे? रीनल पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है 2 चैम्बर और 3 चैम्बर हार्ट वाले एनिमल में पाया जाएगा। अब आप बताइए फिश में हिपैटिक होगा कि रीनल? दोनों। एम्फीबिया में फिश जो होगा हिपैटिक होगा कि रीनल? दोनों। अब मैंने कहा ह्यूमन में क्या होगा? हिपैटिक होगा लेकिन रीनल एब्सेंट। आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अब ये चीजें आपको
एक बार 2 बार बता दी जाएंगी, लेकिन बार बार तो नहीं बताई जाएंगी। तो आप पहली बार में सीख लोगे तो काम आएगा, नहीं तो क्वेश्चन के तो गलत होना ही है। ठीक, फिर आगे आइए बच्चों, लिम्फ की बात किया गया है। लिम्फ के 2 यहाँ दिए गए, इसमें क्या नहीं होगा, आरबीसी, और क्या नहीं होगा, फ्यू प्रोटीन्स। ठीक है, मोर क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन है, लिम्फोसाइट। इनका काम क्या है, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। आए बच्चों, तो अब आप देखिएगा फ्रॉग का जितना दिया गया आपको पूरी बातें बता देंगे। इसकी मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो आपको ह्यूमन की पढ़नी बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे आएंगे मेरे बच्चों, नाइट्रोजनस। अब अगला आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या आता है बच्चों, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देखेंगे बच्चों, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, गौर करो बच्चों, फ्रॉग में ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जान लिया, इसके बाद आपने सर्कुलेटरी सिस्टम का जान लिया। अब आप जानने जा रहे हो एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, देखिएगा, जो भी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप नाइट्रोजनस वेस्टेज बनते हैं, उन नाइट्रोजनस वेस्टेज के एलिमिनेशन को जिस सिस्टम के द्वारा बाहर किया जाता है उसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्टेज के एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये बात समझ में आ गई बच्चों। नाइट्रोजनस मतलब जिसमें ऐसे एक्सक्रेटरी वेस्टेज जिसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट में पाया जाए, जैसे यूरिया। क्या होगा बेटा, ठीक है बच्चों, एक मिनट अब यहाँ पे ध्यान देगा। मैं यहाँ पे कहूँ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, उससे हम कहते हैं बेटा एक्सक्रीट। बस इतना याद है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। यहां पे नाइट्रोजन वेस्टेज में यूरिया है। क्या बेटा है, अब आपको 3 बातें ध्यान देनी बच्चों। अर्थवॉर्म का नाइट्रोजन वेस्टेज यूरिया एंड अमोनिया। ठीक, कॉकरोच का नाइट्रोजन वेस्टेज यूरिक एसिड। ठीक, और फ्रॉग का नाइट्रोजन वेस्टेज यूरिया है। बात समझे बच्चों, कौन हो गया बेटा, यूरिया। ठीक, और इस यूरिया का फॉर्मेशन जो है ये लीवर में होता है। कहाँ होता है, ये जानना है बच्चों। ठीक, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में, लेकिन इसका एलिमिनेशन होता है किडनी से। किससे होता है, यहां लिख लेंगे फॉर्मेशन लीवर में हो गया, एलिमिनेशन बाय किडनी। ये चीज आपको जानना है। ठीक, नहीं और भी चीज़ आती हैं। मतलब देखिए, जो भी वेस्टेज बने उसमें कंपोनेंट ग्रुप में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जरूर होगा, तभी वो सारे एक्सक्रेटरी सब्सटेंस कहलाएंगे। एक्सक्रीशन में CO2 भी तो आ जाती है, अदर भी है तो आ जाते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट है कि उसका तो यूरिया, यूरिक एसिड जो भी हो सकता है, नाइट्रोजन जरूर होगा। तो इसलिए हम सारे के सारे को एक्सक्रेटरी सब्सटेंस। बात समझे बच्चों। ठीक, बच्चों देखना, पहले बताइए बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज। नाइट्रोजन वेस्टेज के बाहर निकालने को हम बेटा क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो इसको निकालने में जो आर्गन सम्मिलित हो जाते हैं, उन आर्गन को मिला के क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा,
एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आई मेरे बच्चों? ठीक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार बेटा, देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को अलग तरीके से थोड़ा समझना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया किडनी। कौन हो गया बेटा? किडनी। तो सबसे पहले आपको किडनी याद करनी बेटा, ठीक। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। ये सोचो बेटा, जिनको सिलेक्शन लेना होता है उनके लिए समय बहुत कम होता है, पल पल उनके लिए अगर है तो समय बर्बाद महसूस होता है, और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता उनके लिए समय बहुत होता है। ये सीधा आप इसको मान लो, ठीक है। देखिए किडनी हो गई, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा? बीन से। किडनी से जब ये यूरिन बन के निकलती है उसको ले जाने वाली यूरेटर होती। क्या होती है? ठीक। तो किडनी का दूसरा शब्द क्या सीखे? यूरेटर। पहले इस शब्द जानो क्या है, फिर इसको मैं समझाऊंगा। यूरेटर हो गया बेटा, ठीक। यूरेटर के बाद ये जहां ओपन होती हैं, फिगर में देखो बेटा कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, जहां ये ओपन होती है, हम फिगर के अनुसार ही बेटा लेंगे इसको, उसे क्लोएका कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोएका, ठीक। क्लोएका। और फिर बेटा यूरिनरी ब्लैडर। चार चीजें आती हैं बेटा, किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। समझ आ रहा बच्चों? अगर आप फिगर भी देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसी तरह के दिया गया होगा। सबसे पहले किडनी दिया अपनी एनसीईआरटी फिगर में, देखो बेटा बड़े धीरे से यहाँ पे रहेगा, इसको समझना है बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो बच्चों ध्यान दें, जो किडनी होती कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन से बॉक्स में करिए। किडनी है डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर पाई जाती बेटा, ठीक। एक मिनट से बंद कर देना बेटा।